ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसस्य शृणु प्रभविष्णु च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्य शृणु प्रभविष्णु च। इस 13वें अध्याय में अर्जुन ने जो मूल प्रश्न पूछे थे, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रम एव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अर्जुन ने 6 प्रश्न किए कि हे केशव कृष्ण, मैं जानना चाहता हूँ प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। भगवान अभी तक 4 प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं। दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। फिर चौथे 5वें श्लोक में भी क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया, उसमें होने वाले विकारों का वर्णन किया। फिर 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक अमानित्वम अदम्भित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम 12वें श्लोक तक, इन 5 श्लोकों में ज्ञान क्या है, ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन किया। 13वें श्लोक से अभी ज्ञेय के ऊपर चर्चा चल रही है। ज्ञेय यानी कि ज्ञान के द्वारा जानने योग्य वस्तु। कल हमने देखा भगवान ही एकमात्र जानने योग्य हैं और वह भगवान, उनके उनकी आँखें, उनके कान, उनके हाथ पैर मुख सिर सर्वत्र फैले हुए हैं। श्लोक क्या था? सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षी शिरो मुखम सर्वत्र श्रुतिमल लोके। भगवान के नेत्र, भगवान की आँखें सभी दिशाओं में फैली हुई हैं। वही भगवान वही अंतरश्च, समस्त प्रकार के प्राणियों के भीतर भी अवस्थित हैं, साथ ही साथ बाहर भी अवस्थित हैं। वे भगवान सब कुछ जानने वाले हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में अवस्थित हैं। तो हृदय में एक हम स्वयं हैं क्षेत्रज्ञ के रूप में। उस क्षेत्रज्ञ को आंशिक क्षेत्रज्ञ कहा जाता है और एक पूर्ण क्षेत्रज्ञ जिसे परमात्मा, परमेश्वर, भगवान कहा जाता है। तो उसी ज्ञेय के बारे में अन्य कुछ श्लोकों में भगवान कह रहे हैं अविभक्तम च भूतेषु। यद्यपि वह परम सत्य अविभक्तम, अखंड होते हुए भी, अविभाजित होते हुए भी, विभक्तम इव च स्थितम, ऐसा प्रतीत होता है कि विभक्त है और सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित है। जैसे सूर्य एक है लेकिन अनेक देशों में अनेक मनुष्यों के द्वारा अलग अलग अनुभव किया जाता है। एक ही सूर्य को यदि मानो सभी लोग देखना चाहें सभी देख सकते हैं,
और सभी सोच सकते हैं कि मैंने एक अलग सूर्य को देखा। उसी प्रकार परमात्मा या भगवान एक होते हुए भी अपने आप को उन्होंने ऐसे बांट दिया है जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान बट चुके हैं। नहीं, भगवान कोई ऐसे भौतिक वस्तु नहीं। जैसे कागज़ का टुकड़ा, कागज़ के टुकड़े को हमने 100 टुकड़े कर दिए तो मूल कागज़ गायब हो गया, अब तो केवल टुकड़े टुकड़े बचे हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। भगवान एक से बहुत होते हैं, साथ ही साथ भगवान अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। तो भगवान से चाहे असंख्य जीव भी प्रकट क्यों ना हो, भगवान की सत्ता में कोई कमी नहीं आती। भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम, तत्ज्ञेयम यानी कि उसे जानने योग्य विषय वस्तु के बारे में भगवान कहते हैं भूत भर्तृ, संपूर्ण प्राणियों का वह पालक है, वह पालन करता है। ग्रस्य शिष्णु, ग्रस्य शिष्णु यानी सबको ग्रास करने वाला है, सबको निगलने वाला है, सबका संहार करने वाला है। प्रभा विष्णुचा, सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है। यानी भगवान या परमात्मा सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता भी है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। वह भगवान या परमात्मा अविभाजित होते हुए भी सभी प्राणियों में विभक्त की तरह अवस्थित है। तुम उसे सभी प्राणियों का पालक, सबका संहारक तथा संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला जानो। तो भगवान ने कल कहा था कि मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूँ, मैं दूर भी अवस्थित हूँ और चांतिके च मैं निकट में भी अवस्थित हूँ। लेकिन मेरा अनुभव करने के लिए मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए। यद्यपि भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन ऐसे भगवान का अनुभव केवल उन्हीं भाग्यवान लोगों को हो पाता है जो भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगमयम् हृदि सर्वस्य विशिष्टितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगमयम् हृदि सर्वस्य विशिष्टितम्। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिष, सभी प्रकाशमान वस्तुओं के भगवान आदि स्रोत हैं। संपूर्ण ज्योति देने वाले जितने भी दीप्यमान पिंड हैं उनमें भगवान मूल ज्योति हैं। यानी भगवान से ही सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। यानी यदि सूर्य चमक रहा है तो सूर्य ने भी भगवान से ही ज्योति प्राप्त की है। और उपनिषदों में वर्णन भी है कि सूर्यस्तपति मद भयात, यानी सूर्य के भीतर जो तापदाहक शक्ति है वह भगवान की शक्ति है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सूर्य की आवश्यकता नहीं है। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। लेकिन इस भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से बिल्कुल विपरीत है। ये अंधकारमय जगत है। यदि सूर्य न हो तो पूरा एक प्रकार से अंधेरा है। यहाँ पर तमसः परमुच्यते, वे भगवान तमसा उस अंधकार से, उस अज्ञान से परे अवस्थित हैं। जैसे सूर्य लोक में कभी अंधेरा नहीं होता, वहाँ अंधेरे की कल्पना करना भी मूर्खतापूर्ण है। उसी प्रकार उस आध्यात्मिक लोक में कभी अंधेरा हुआ नहीं। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगमयम। ये तीन शब्द, वे भगवान, वे परमात्मा ही ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं, वे ही संपूर्ण ज्ञानों के द्वारा जानने योग्य हैं। ऐसे तो संसार में कितने विषय हैं, सैकड़ों हजारों विषय हैं
आप पुस्तकालय में जाओ, लाखों किताबें हैं, करोड़ों किताबें हैं, लेकिन इन संपूर्ण ज्ञानों में भगवत तत्व का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और सभी ज्ञानों के द्वारा ईश्वर को जानना, इसीलिए उसे ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय यानी जानने योग्य, और ज्ञान गमयम यानी ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने योग्य। जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वो है भगवान या ईश्वर। तो कोई कह सकता है कि ठीक है, भगवान जितने कठिन है उनको जानना, तो बहुत दूर में अवस्थित होंगे। भगवान कहते हैं हृदय सर्वस्य विशिष्टतम, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ हूँ, मैं विराजमान हूँ। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। वह भगवान सभी प्रकाशमान वस्तुओं का भी प्रकाशक है। उसे अज्ञान से परे कहा गया है। वह सभी के हृदय में विराजमान है और वही ज्ञान स्वरूप जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वर्णन आता है श्वेताश्वतर उपनिषद में। आदित्य वर्णम, आदित्य कहते हैं सूर्य को, यानी कि सूर्य की भांति तेजोमय भगवान के शरीर से ऐसे ज्योति निकलती है, और सूर्य और चंद्रमा और अन्य जो दीप्यमान वस्तुएं हैं सब उस भगवान के शरीर की जो अंग ज्योति है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, उससे वे प्रकाशित होती हैं। तो भगवान ने अभी तक के श्लोक में अभी क्षेत्र के बारे में बता चुके हैं, क्षेत्रज्ञ के बारे में बता चुके हैं, ज्ञान के बारे में बता चुके हैं, और ज्ञान के विषय ज्ञेय के बारे में बता चुके हैं कि ज्ञान का परम लक्ष्य क्या है, भगवान को जानना। यदि कोई व्यक्ति भगवान को जानता है, जस्मिन विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवन्ति, तो यदि कोई भगवान को जान गया, समझ गया, तो समझना चाहिए वो सब कुछ समझ चुका है। अन्यथा इस संसार में हजारों विषय हैं जानने के लिए, कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। अब भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, संक्षेप में बताया। अगले श्लोक में इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासता मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावो योपपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासता मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। तो भगवान ने सबसे पहले कहा था कि मैं बताऊं क्या क्या बताने वाला हूं, और बताने के बाद कह रहे हैं मैंने क्या क्या बताया। तो ये ज्ञान देने की शैली होती है, यानी व्यक्ति को सबसे पहले इंट्रोडक्शन, भूमिका देनी चाहिए कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, और पढ़ाने के बाद आखिरी में एक बार रिवीजन होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं इति क्षेत्रम, इस प्रकार मैंने तुम्हें क्षेत्र के बारे में बताया। क्षेत्र यानी प्रकृति। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा था ये जो शरीर है इसे ही क्षेत्र कहा जाता है, कर्म क्षेत्र। आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करती है, खेती करती है, और उसको फसल काटने पड़ते हैं। तो इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, मैंने तुम्हें ज्ञान बताया। ज्ञेयम, मैंने तुम्हें जानने योग्य विषय के बारे में बताया। च उक्तम, मेरे द्वारा कहा गया। समासतः, मैंने संक्षेप में कहा, क्योंकि विस्तार से कहाँ कहा गया है। भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा था ऋषिर्भिर बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथक, कि ऋषि मुनियों ने कहा है ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव, ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, वेदांत सूत्र में कहे गए हैं, और भगवान यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में संक्षेप में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान को मद भक्त, जो मेरा भक्त है, एतद् विज्ञाय, जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बनता वो इस ज्ञान को नहीं समझ सकता। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं मद भक्ता एतद् विज्ञाय, मेरा भक्त इस ज्ञान को प्राप्त करके मद भावो योपपद्यते, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। यानी भगवान जैसे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, भक्त भी इस ज्ञान को अर्जित करके ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप बन जाते हैं और भगवान के लोक में प्रवेश कर जाते हैं। इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। इस प्रकार मैंने क्षेत्र
ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। मेरे भक्त यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, यानी मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त करते हैं। तो गीता के यथार्थ ज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को भगवान का भक्त बनना चाहिए। बिना भक्त बने कोई कितना भी ज्ञानी, तपस्वी, योगी, चिंतक क्यों ना हो, दार्शनिक क्यों ना हो, वो गीता के मर्म को ठीक ठीक नहीं समझ सकता। आखिरी श्लोक, क्योंकि 2 प्रश्न रह गए अभी अर्जुन के पुरुष और प्रकृति के बारे में, तो भगवान 20वें श्लोक से पुरुष और प्रकृति के बारे में बताते हैं कि कैसे पुरुष यानी जीवात्मा इस प्रकृति में आबद्ध हो गई है। प्रकृतिम पुरुषम चैवा विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिम पुरुषम चैव, प्रकृतिम यानी इस प्रकृति, माया, जड़ जगत जो दृश्यमान है, भूमिरा अपनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से साथ में यदि हम और विस्तार से वर्णन करें तो 24 तत्वों से निर्मित यह भौतिक जगत, इसे प्रकृति कही जाती है। प्रकृतिम पुरुषम चैव, पुरुषम यानी इस प्रकृति में अवस्थित आत्मा, उसे पुरुष या जीव भी कहा जाता है। विद्यानादि उभावपि, विधि यानी जानो, उभावपि दोनों को ही, अनादि यानी दोनों ही अनादि हैं। क्यों? भगवान अनादि हैं, यानी भगवान की कोई व्यक्ति तिथि निर्धारित नहीं कर सकता कि भगवान कब से हैं, इसे कहते हैं अनादि, यानी आदि रहित। उसी प्रकार जीव कब से है, कोई व्यक्ति तिथि निर्धारित नहीं कर सकता। प्रकृति कब से है, कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कब से प्रकृति प्रकट हुई है, इसीलिए इसे अनादि कहा गया। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकृति को और इस पुरुष को, दोनों को ही तुम अनादि जानो। विकारांश्च गुणांश्च चैव, जो विकार घटित होते हैं, सुख, दुख, मान, अपमान, इच्छा, द्वेष, शोक, भय, मोह, ये सारे विकार आत्मा में नहीं होते। आत्मा बिल्कुल विकार रहित है। तो ये सारे विकार कहाँ घटित होते हैं? इस प्रकृति में घटित होते हैं, इस शरीर में घटित होते हैं। विकार मन में होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, लेकिन आत्मा निर्विकार बनी रहती है। भगवान कह रहे हैं विकारांश चैव गुणांश चैव, और गुण का सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, आत्मा इन गुणों से प्रभावित नहीं होती है। जब मन उदास है तो मैं कहता हूँ मैं उदास हूँ, शरीर को भूख लगी है मैं कहता हूँ मैं भूखा हूँ, शरीर को नींद चाहिए मैं सोच रहा हूँ मुझे नींद आ रही है। तो आत्मा जो बिल्कुल इस प्रकृति से पृथक है, अभी बद्ध होने के कारण, माया के चंगुल में फंसे रहने के कारण, शरीर का दुख उसका दुख बन जाता है, मन का सुख उसका सुख बन जाता है, और मन की ग्लानि उसकी ग्लानि हो जाती है। यही कारण है कि जो मुक्त जीव हैं, दुख कभी भी उनका स्पर्श नहीं कर पाता। तो बद्ध होने का कारण क्या है? कृष्ण बहिर्मुखता। जैसे ही हम भगवान से विमुख हुए, वैसे ही हम माया के यानी अज्ञान का आवरण हमारे ऊपर आ गया, और अज्ञानतावश हम अपने स्वरूप को भूल गए। हमारा स्वरूप क्या है? कृष्णेर स्वरूप, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, लेकिन अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण हमने अपने आप को स्वामी मान लिया, अपने आप को शरीर मान लिया। और जैसे ही यह भ्रांति उत्पन्न हुई, अनेक प्रकार के असत तृष्णाएं उत्पन्न हो गई। उन तृष्णाओं को पूरा करने के लिए, कामनाओं को पूरा करने के लिए लोगों ने कई प्रकार के पाप कर्म किए, और इस प्रकार के
दुष्चक्र में व्यक्ति फंस जाता है, फिर इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। यानी अपने ही किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए बारंबार उसे देहांतरण करने पड़ते हैं। तो ईश्वर की शक्ति होने के कारण प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, लेकिन जीव स्वतंत्र इच्छा होने के कारण, क्षुद्र होने के कारण अज्ञानता के आवरण में आबद्ध हो जाता है। कृष्ण भूलि से जीव अनादिर बहिर्मुख औते व मायातार दे संसार दुख। जीव को दुख क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण से बहिर्मुख है। जैसे ही पुनः जीवात्मा या पुरुष वह आत्म तत्व श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हो जाए, भगवान का गुण गाने लगे, भगवान को अपना मान ले, सारे दुख उसके विदा हो जाते हैं। भगवान अन्य कुछ श्लोकों में और पुरुष और प्रकृति के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि क्यों जीवात्मा इस संसार में बद्ध है और बद्ध होने के कारण और अन्य दूसरे कौन कौन से हैं और कैसे जीवात्मा इस संसार से मुक्त हो सकती है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।